ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं तदापि स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगना ललिता श्री विशाखामृतंश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुवश्य कृपा सिंधु वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच। आई डोंट नो व्हाट टू से प्रभु। आप लोग जो है इतना उत्साह दिखाते हो ये जपा के अंदर। अभी मैं देख रहा हूँ 77 डिवोटीज जो है बैठ गए हैं और बहुत जगह पे ग्रुप्स में डिवोटीज आकर के बैठे हुए हैं। मेरे घर पे भी 2 डिवोटी आकर के बैठे हैं, दूसरे बहुत जगह पे मैं देख रहा हूँ डिवोटीज ग्रुप में बैठे हुए हैं। वेरी इंस्पायरिंग प्रभु। मुझे ऐसा लग रहा है कृष्णा की असीम कृपा आपके ऊपर आ रही है प्रभु। समथिंग एक्सेप्शनल चीज जो आपके लाइफ में, ये भौतिक दुनिया में सबसे बड़ा से बड़ा अमानत अगर आपको जो हमको मिलने वाला है, मिलता है, वो हरि नाम का टेस्ट है और आपको मिल रहा है ऐसा लग रहा है। वेरी वेरी फॉर्चुनेट पीपल यू आर प्रभु, वेरी फॉर्चुनेट प्रभु। आपको इतना टेस्ट सुबह में, और हम आप आज के दिन तो जो है अभी 12 बजे तक जो है हम पूरा 64 माला करने की पूरी कोशिश करेंगे आज। ऐसे भी आज संडे भी है और हम मंदिर में भी हमारा जो है नॉर्मल नहीं हुआ है, तो हम वहां पे जा भी नहीं सकते, तो बेहतर है हम अभी यहाँ पे बैठ करके बलराम जी को याद करके 64 माला कर लेंगे। प्रभु आज जो है थोड़ा 5 मिनट में ज्यादा लूंगा, बट आई वॉन्टेड टू से समथिंग वेरी सीरियस। और जो है प्रभु, भले मैंने इतना कुछ खास प्रिपरेशन नहीं किया है, लेकिन बहुत मेरे घर पे हेक्टिक प्रोग्राम्स चल रहे हैं झूलन का, बट आई विल स्पीक समथिंग वेरी सीरियस। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है प्रभु, थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा। आज हमारे सबके जीवन में एक सबसे बड़ा जटिल प्रश्न है, और वो प्रश्न इतना हमको डीपली हैरान करता रहता है, और वो प्रश्न ऐसा है प्रभु कि हम किसी से बात भी नहीं कर सकते, हम किसी के साथ में शेयर भी नहीं करते, और अंदर से हम घुटते रहते हैं प्रभु, हम घुटते रहते हैं, और हम हमेशा वो टेंस रहते हैं वो प्रश्न की वजह से। इट इज बिकमिंग सो डिफिकल्ट फॉर अस, और उसका हमको सॉल्यूशन दिखता ही नहीं है। हमको हमेशा वो हॉन्ट करता रहता है, और वो हॉन्ट जब भी करता है तब हमको इतना संघर्ष होता है लाइफ के अंदर। और वो क्या है प्रभु? वो है हमारे अनर्थ प्रभु। हमारे अनर्थ हमको इतना हॉन्ट करता है, कंटिन्यूसली मारता रहता है प्रभु। कृष्णा भक्ति में आने के बाद में भी जो है हॉन्ट मारता रहता है, और जब भी वो आता है प्रभु हमारा हृदय कठोर हो जाता है। हम कृष्णा भक्ति में होने के बावजूद भी जो है प्रभु हम उसका फायदा नहीं ले सकते, क्योंकि जब हृदय कठोर हो जाता है ना, तो वो पत्थर जैसा हो जाता है। पत्थर के ऊपर कितना भी आप पानी डालोगे वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। उसी हिसाब से हमारा जीवन में प्रॉब्लम होता है। वो अनर्थ ने हमको जकड़ देते हैं प्रभु, जकड़ देता है प्रभु। खास करके 2 जो अनर्थ होता है, ऑफ कोर्स बेसिकली तो 3 अनर्थ मेजर है प्रभु। पहला अनर्थ जो है वो लस्ट है प्रभु। लस्ट इतना मारता है प्रभु जी, इतना मारता है। व्यक्ति जो है कितना भी करे प्रभु जी, वो लस्ट। आज बेसिकली कहे ना प्रभु जी, लेट अस बी वेरी प्रैक्टिकल। आज बलराम अपीयरेंस डे है, वी विल डिस्कस ऑन बलराम जी। मुझे क्या लगा, बलराम जी का जो है प्रभु, हम उनका पास्ट टाइम, बलराम जी आदि गुरु है, हम हमारे गुरु महाराज उसके रिप्रेजेंटेटिव है। बलराम जी के पहला फर्स्ट एक्सपांशन ऑफ कृष्णा इज बलराम, और बलराम से फिर चतुर्व्य होता है, फिर शिरोदक्ष विष्णु, कर्णोदक्ष विष्णु, वो सब चीज हमको नई चर्चा करना है। दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। क्यों? हमारे लाइफ में जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा अनर्थ है प्रभु। हमको अनर्थ हॉन्ट करता है प्रभु, इतना हॉन्ट मारता है। आप देखना प्रभु जी, ज्यादा करके हम कृष्णा का विचार कम करते हैं, हम अनर्थ के साथ में फाइट करने में ज्यादा हमारी एनर्जी जाती है।
पूरा दिन में आप देखना प्रभु, जिस दिन जो है प्रभु आपके जीवन में अनर्थ, यानी आपको जो है आपका जो सेंसेस और आपका जो इंद्रियों पे जो है, जो आपको जो हैरान करता है, लस्ट, ग्रीड, एंगर, एनवी, प्राइड, ईगो, वो अगर आपको हैरान नहीं करे, आपका देखना आपका आपका हृदय इतना शांत रहता है, यू बिकम सो ब्लिसफुल। और वो ब्लिसफुल की वजह से आपका कृष्णा इतना, कृष्णा अगर कृष्णा कॉन्शियसनेस उसमें देते ना, तो सोने पे सुहागा हो जाता है, इतना सुंदर लगता है। लेकिन जो है प्रभु, जब अनर्थ अपने को हॉन्ट किया रहता है ना, हम लस्टी हो गए होते हैं, और उस समय हमको कृष्णा बताएगा ना, हमको अंदर कुछ जाता ही नहीं है, क्योंकि हम लस्टी है। ये और उसको निकालने के लिए इतना कष्ट होता है, तो भी जाता ही नहीं है प्रभु। कभी कभी थक जाते हैं कि प्रभु ये क्या चल रहा है मेरे जीवन में, what is wrong, what is going on in my life, I am not able to come out of it, मैं फंस गया हूं प्रभु। लस्ट ने ऐसा हमको हैरान कर दिया है प्रभु। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ यू, आपको तो इतना हरि नाम पे टेस्ट आ गया है प्रभु, आई एम स्टिल लस्टी। मुझे अभी 59 रनिंग हुआ है, अभी तक मेरा वो लस्टी डिजायर नहीं गई है। ये दिखा रहा है प्रभु, वो अंतिम क्षण तक मेरे को नहीं जाने वाली है, उसके लिए कंटिन्यूसली फाइट देना पड़ रहा है। आज जो है प्रभु बहुत इंपॉर्टेंट डे हमारे लिए। आज जो हम जो 64 माला करने वाले हैं ना प्रभु, हमारा सिर्फ फोकस एक ही होना चाहिए अभी, मेरे अनर्थ निकलना चाहिए अभी। कृष्णा, मैं थक गया हूं अभी, मैं पक गया हूं अभी, आई हैव नो सॉल्यूशन नाउ, आई एम कंप्लीटली एग्जॉस्टेड। हाँ, कभी कभी कृष्णा क्या करते हैं प्रभु, वो ऐसा वो फ्री सैंपल जैसा होता है ना, कभी कभी जो है प्रभु इतना अच्छा लगता है, सब अच्छा लगता है, कोई लस्टी डिजायर नहीं है, कोई दूसरे अनर्थ मारते नहीं है, तो उसकी वजह से इतने ब्लिसफुल होते हैं हम लोग। और जैसा ब्लिसफुल हो, थोड़ा आनंद दिया और कृष्ण हमको नेचुरल हमारी कंडीशन में रखते हैं, वापिस फंस जाते हैं, मतलब बाप रे मैं किधर आ गया हूँ यार, कल तो बहुत अच्छा दिन गया, रात वापिस फंस गया मैं। और उसी के अंदर फंसते रहते फंसते रहते फंसते रहते। सॉल्यूशन क्या है इसका, व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दिस? थक गए। मैंने महाराज को इतनी बार ये प्रश्न पूछा, महाराज मैं थक गया हूँ, मैं पक गया हूँ, मुझे निकलना है, लेकिन इधर से निकल नहीं पा रहा हूँ मैं। लस्ट मारता है, लस्ट के बाद में ग्रीड मारता है प्रभु। शेयर बाजार का आदमी हो, मैंने देखा है ग्रीड में आदमी क्या करता है। पैसे कमाने के लिए प्रभु कोई प्रिंसिपल नहीं होता है, कोई कोई एटिकेट नहीं होता है, कोई बिहेवियर अच्छा नहीं होता है, कुछ भी नहीं, रुपये के लिए कुछ भी करेंगे, देखा है मैंने। और वो ग्रीड खाली एक की वजह से होता है प्रभु, वो ग्रीड जो है क्यों होता है, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा सेल्फ ग्रेटिफिकेशन कर सके। एंगर, आदमी गुस्सा इतना जल्दी कर लेता है प्रभु, कुछ भी उसका जो इंद्र तृप्ति के मुताबिक जो नहीं हुआ तो एंगर हो जाता है, आ जाता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम, ये सब चीज आपने कंट्रोल कर लिया समझो, लस्ट एंगर के थोड़ा बहुत कंट्रोल हुआ, बहुत रेयर है, आई टेल यू उसका रीजन भी क्या होता है। लस्ट का बहुत तकलीफ होता है, एंगर, ग्रीड, सब चीज पे तकलीफ है, लेकिन अगर आपने थोड़ा बहुत कंट्रोल कर भी लिया तो प्राइड आ जाता है। हमको ऐसा लगता है मुझ पर स्पेशल हो गया हूं मैं, आई कैन डू एनीथिंग बाय माय ओन वे, आई एम समथिंग स्पेशल, दूसरे लोग मेरे से नीचे है, और हमारा एक्ट जैसा प्राइड आ गया, यानी ह्यूमिलिटी चला गया, ह्यूमिलिटी चला गया, कृष्ण की मर्सी चली गई, कृष्ण की मर्सी चली गई, तो मैस हो जाता है प्रभु। हमने आई थिंक लास्ट वीक तो लास्ट वीक हमने विश्वामित्र मुनि, सौबारी मुनि सबका एग्जांपल दिया। प्राइड आदमी को कहां फेंक देता है प्रभु। थोड़ा बहुत भी सक्सेस कृष्ण भक्ति में आ गया और वापस प्राइड आ गया तो एवरीथिंग बिकम्स अगेन जीरो। प्रभु ये सब चीज जो है आज के दिन, बलराम हैप्पीनेस डे के दिन प्रभु, वी हैव टू मीन्स, बलराम यानी क्या प्रभु जी, बलराम मीन्स आदि गुरु, हमारे गुरु महाराज जो है वो बलराम जी के रिप्रेजेंटेटिव है। बलराम जो है बल, बलराम का मतलब है बल, जो आपको बल देता है। वो बल यानी कोई वो जिम्नेशियम वाला बल नहीं है प्रभु जी, वो क्या बल है प्रभु, वो तो जैसा बूढ़ा होते जाते वो सब बल चला जाता है, कुछ उसमें बड़े चीज नहीं है। बल जो है ना, बलराम जी जो है ना हमको वो बल देते हैं, जो अंदर का जो कचरा है ना उसको फाइट मारने के लिए। प्रभु लड़ाई बाहर नहीं है, लड़ाई अंदर है भाई, बड़ा बाहर की लड़ाई तो क्या है, इतनी बड़ी चीज नहीं है। कोई जो है प्रभु जी तुम लोग अच्छा शक्ति वाला जूडो या कराटे करके आए हैं, तो तुम बाहर की लड़ाई जीत जाओगे, या तो कोई एटम बम बड़ी तो एटम बम को डाल दोगे तो खुद बाहर की लड़ाई जीत सकोगे। लेकिन अंदर की लड़ाई जो है ना प्रभु, बल भले लोग नहीं जीत पाते हैं, अंदर की लड़ाई मारती है अपने को, और व्यक्ति को अंदर की लड़ाई जीतनी नहीं है इसलिए वो छोड़ देता है।
वो चलता है कि चलो ये तो चलता रहता है, वो ही डजंट टेक सीरियसली। लेकिन कृष्णा हमको वही देखते हैं, प्रभु तो अंदर की लड़ाई वो जीत रहा है कि नहीं। अंदर की लड़ाई बहुत भयानक है प्रभु। हम ज्यादा करके जो है ना, बहुत मारता है ना माया, ये सब विकार हमारे हाथ में आते तो हम उसको छोड़ देते हैं। और हम जो है पागल की तरह, जैसा जैसा हमको लेके जाना लेके जाओ, अभी मैं नहीं कर सकता, ऐसा करके हम छोड़ देते हैं। जैसा छोड़ दिया, प्रभु कृष्ण कॉन्सियसनेस का टेस्ट चला जाता है। प्रभु कृष्ण कॉन्सियसनेस के अंदर एक ही उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। हमको सेंसस को कंट्रोल करके पकड़ करके कृष्ण भक्ति में आना होता है। अगर वो बराबर नहीं किया ना प्रभु, अब कृष्ण कॉन्सियसनेस का टेस्ट हमको नहीं प्राप्त होता है। आज बलराम हैप्पीनेस डे के दिन जो है ना प्रभु, हमको बलराम जी से हकीकत में याचना करनी चाहिए। बलराम जी मुझे वो बल दो, मुझे वो शक्ति दो प्रभु, के वो शक्ति के सहारे में जो है ना प्रभु, आपको जो है आपकी शक्ति के सहारे, यू आर ए रिप्रेजेंटेटिव, मींस माय गुरु महाराज इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर्स। आप उनके थ्रू मुझे एक ऐसा शक्ति दे दो कि वो शक्ति के सहारे जो है ना, ये सब कचरा जो मुझे हैरान करता है, उधर से मैं बाहर निकलूं। आपको मालूम है बलराम जी का जो है ना, वो हथियार क्या है? हल हल हलदल हल हल बोलते हैं ना, क्या उसके, वो हल का मेन रीजन क्या है? हल यानी वो सब जो है ना, जमीन के अंदर जो भी कचरा होता है, जमीन के अंदर पत्थर या कुछ भी होता है, उसको हल से वो खींच करके बाहर निकालते हैं और जमीन को बहुत सॉफ्ट बना देता है। और जैसा जमीन पे सॉफ्टनेस आती है ना, तभी जो है भक्ति लता बीज अगर बोया जाता है, यानी बीज अगर जब भी बोया जाता है तो वो फल फूल करके बाहर निकलता है। उसी हिसाब से प्रभु जी, अगर बलराम जी ने वो हल के थ्रू सब हमको अंदर से कचरा बाहर नहीं निकाला ना, तब तक हमको भक्ति लता बीज जो है खुलेगा नहीं प्रभु। वो अगर बाहर नहीं आएगा, और जब तक वो बाहर नहीं आएगा तब तक हम फंसेंगे। हमारा हमारे आचार्य बहुत सुंदर एग्जाम्पल बताते हैं कि देवकी के 6 गर्भ थे, 8 गर्भ हुआ, में 6 गर्भ जो है कंस ने उसके हत्या किया है। वो 6 गर्भ क्या था? लस्ट, एंगर, एनवी, ईगो, लस्ट, एंगर, ग्रीड, एनवी, ईगो एंड इल्यूजन। ये 6 जो है प्रभु, उनके अनर्थ थे। और वो 6 अनर्थ जो है, जब तक आपके जीवन में भी, जैसे वो देवकी का जो है 6 का वध हुआ, ऐसा ही आपके जीवन के अंदर ये जो 6 अनर्थ अंदर हृदय के अंदर है, वो आपको अच्छी तरह से उसको उसका उसको उसको निकालना है सिंसियरिटी के साथ में। तभी ही बलराम जी आपके जीवन में आएंगे। और जैसे बलराम जी आया, यानी जब गुरु आया, बाद में कृष्ण आते हैं जीवन में। तो प्रभु वी नीड बलराम्स मर्सी सो मच टुडे। आज जो है प्रभु, हम बलराम जी से याचना करेंगे, मुझे वो शक्ति दो प्रभु। हमारे नरसिंह मेहता, हमारे गुजराती में एक बहुत अच्छे सुंदर साधु बने हुए नरसिंह मेहता, वो हमेशा एक वाक्य बोलते थे, हरिनो मारक 6 सुरानो नहीं कायर नो काम रे। ये कायर का काम नहीं है, बहुत लड़ाई चलने वाली है भाई, पूरी लड़ाई चलती है प्रभु। लड़ाई लड़ाई बाहर नहीं है, लड़ाई अंदर चल रही है भाई। अंदर की लड़ाई जीतना ही सबसे बड़ा कठिन है। और वो लड़ाई अगर हम जीतेंगे नहीं प्रभु, तो भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमको जो है आज जो है ना, हम जब 64 राउंड हम करेंगे प्रभु, हम याचना करेंगे बलराम जी से कि बलराम जी आज आपका जन्मदिन है। आज मैं मेरी सिंसियरिटी बताना चाहता हूँ, आई वांटेड टू चांट सम मोर राउंड्स एक्सक्लूसिवली ओनली फॉर वन पर्पस, एक्सक्लूसिवली ओनली फॉर वन पर्पस। प्रभु आपकी मर्सी मुझे चाहिए। आप मुझे मेरा मेरा हृदय का जो अंदर का अनर्थ है ना, वो आपके बल के थ्रू, हल के थ्रू उसको खींच करके बाहर निकाल दो। जब तक वो खींचेंगे बाहर नहीं निकलेगा ना, तब तक मैं जो है भक्ति के अंदर स्टेडी नहीं रह पाने वाला हूँ। इट इज सो मच रिक्वायर्ड प्रभु। प्रभुपाद जी को पूछा गया कि हाउ कैन आई ओवरकम लस्ट। कितनी बार प्रभुपाद जी को पूछा, मेरे को वो लस्ट मार रहा है। प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे, टू ओवरकम लस्ट द ओनली रीजन इज टू हैव हायर टेस्ट। अगर तुमको हरिनाम का टेस्ट आ गया या कुछ भी ऊंचा टेस्ट मिल गया प्रभु, जब बहुत ऊंचा टेस्ट आता है तो छोटी चीज चली जाएगी आपके लाइफ में से। और वो टेस्ट मुझे चाहिए प्रभु। अब देखना प्रभु, जिस दिन आपका हरिनाम पे टेस्ट आ जाता है ना, तो छोटी छोटी चीज जो होती है ना, वो आपको अच्छी नहीं लगती है। जैसा यमुनाचार्य जो है प्रभु, बहुत सुंदर एग्जांपल है। यमुनाचार्य कहते थे कि मुझे जो है इतना ऊंचा टेस्ट अभी मिल गया कि मेरा छोटी छोटी चीज पे मुझे अच्छा ही नहीं लगता है। उसी हिसाब से अपने को आ जाना चाहिए प्रभु, और वो बलराम जी की कृपा से हो पाएगा। इफ बलराम जी गिव्स दैट मर्सी टू अस, देन वी विल गेट दैट हायर टेस्ट। और वो अगर हायर टेस्ट अगर मिल गया ना प्रभु, ये छोटी छोटी सब चीज चली जाएगी।
ये लस्ट क्यों है प्रभु जी? क्योंकि वी वांटेड टू एंजॉय सेपरेटली। और वो जो एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी है ना, वो एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी जो है ना प्रभु, अगर हमको कृष्णा का टेस्ट मिल जाएगा ना, तो छोटी मोटी टट्टू मट्टू चीज चली जाएगी। ग्रीड, एंगर, एनवी, प्रभु जी ये सब चीज क्यों हो रहा है? क्योंकि हमको हायर टेस्ट नहीं है। राधानाथ महाराज हमेशा मुझे कहते हैं कि ये सब तुमको अगर हायर टेस्ट आ गया ना, तो छोटी टट्टू मट्टू नहीं चले जाए। तो बेसिकली जो है ना प्रभु, हमारे जब लोग जो है मैनेजमेंट में जाते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, क्यों करते हैं? एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी है, किधर ना किधर लगानी है। लेकिन अगर उसको कृष्णा का टेस्ट आ गया, जो बलराम जी की कृपा से आने वाला है, गुरु की कृपा से आएगा प्रभु, तो आज जो है प्रभु, वी विल सिंसियरली चांट द होली नेम। और फोकस सिर्फ हमारा एक ही होना चाहिए आज, बलराम जी मुझे कुछ नहीं चाहिए भौतिक चीज, मैं पक गया हूं, मैं पक गया हूं। नो डाउट प्रभु, एक चीज, सॉरी आई रिपीट वन मोर, एक पॉइंट में भूल गया हूं। महाराज हमेशा मुझे कहते हैं, मैंने बोला ये जाता ही नहीं है यार, मैं पक गया महाराज, इतने साल भक्ति में किया है, अभी तक गया नहीं है, इसका क्या है? महाराज मुझे बता रहे थे, ये सबसे ऊंची चीज जो है ना तुमको भौतिक दुनिया में पकड़ करके रखता है, ये सब अनर्थ पकड़ के रखता है। उसको निकालने के लिए तुम्हारे सिर्फ एक ही चीज तुमको करनी है, कृष्णा को कन्विंस करना पड़ेगा आपको कि मैं इसके लिए कुछ भी कीमत देने के लिए तैयार हूं। कुछ भी कीमत, तुम मेरा कुछ भी ले लो कृष्णा, लेकिन उसको इधर से मुझे निकालो, अभी मैं पक गया हूं इधर से। अभी वो स्थिति आएगी तो तुम्हारा निकल जाए। मतलब महाराज वो आया नहीं है उधर, वो इतना स्टैंडर्ड ऊंचा नहीं है, तो जब तक वो स्टैंडर्ड नहीं आया तो यू गो ऑन बेगिंग बलराम जी, दैट मींस यू बेग गुरु, जो कृष्ण बलराम जी का रिप्रेजेंट है। मुझे वो कॉन्सियसनेस दे दो, मुझे वो चीज चाहिए, क्योंकि अभी मैं फंस गया हूँ इतना भक्ति करने के बाद में भी, जो है अभी तक वो जा नहीं रहा है, मुझे वो चाहिए। जब तक ये नहीं आएगा तब तक मेरी कृष्ण भक्ति में स्टेडीनेस नहीं आएगी। अब देखना प्रभु, जिस दिन आपके जीवन में अनर्थ होगा ना प्रभु, आप कितना भी भक्ति करोगे ना, आपको बहुत ड्राइनेस आएगी लाइफ में, मजा नहीं आएगा। लेकिन जिस दिन आपके अनर्थ नहीं होगे ना, तब आप कृष्ण कॉन्शियसनेस इतना अच्छा पेनिट्रेट हो जाता है। आज देखो प्रभु, 4 महीने से हम लोग जो जपा कर रहे हैं, क्योंकि जपा करते रहते हैं ना, इसमें कंटिन्यूसली करते रहते हैं ना प्रभु, अनर्थ दब गया है टू सम एक्सटेंट, इसलिए आनंद आने लगा है। लेकिन जैसा थोड़ा ढीला हो जाएगा, वापिस वो ओवरकम कर लेता है और बाद में फंस जाते हैं। सो प्रभु, टुडे जो है प्रभु, आज हम कृष्णा से याचना करेंगे, बलराम जी के थ्रू, बलराम जी को यातना करेंगे, मेरे को वो शक्ति दे दो, मुझे वो बल दो चाहिए कि इससे मैं फाइट दे सकूं, और आपकी कृपा से मुझे वो हायर टेस्ट दे दो। वो हायर टेस्ट इतना ऊंचा टेस्ट होने कि ये सब चीज जो है ना, वो परम दृष्टवानी वर्तते, मेरे को इतना हायर टेस्ट मिल गया होगा कि वो छोटी चीज से मैं बाहर निकल जाऊं। और ये सब दोनों चीज अगर मेरे लिए जीवन में आ जाएंगे ना, I'll be very steady in my Krishna consciousness. I'll be very steady. प्रभु, today is a very important day हमारे लिए। कृष्णा जन्माष्टमी is very important. More than जन्माष्टमी, बलराम डे is also important. Why? कि जब तक अनर्थ नहीं निकलेगा ना, तब तक कृष्णा की वैल्यू समझेंगे नहीं। सो प्रभु, आज हम अच्छी तरह से जपा करेंगे विद अ वेरी सीरियस कॉन्शियसनेस के साथ में, कृष्णा गिव मी द, बलराम जी गिव मी द स्ट्रेंथ आज। मुझे आपका जो बल है ना, वो बल, यानी वो बाहर का बल नहीं, अंदर का जो बल मुझे चाहिए, कि जब भी वो चीज मेरे पास आवे, लस्ट का अटैक आवे, तो तुम अगर मेरे को शक्ति देवे तो आई विल डिस्ट्रॉय दैट थिंग, और वापस कृष्ण भक्ति के अंदर फोकस हो जाओ। ग्रीड आवे तो ग्रीड को मैं दबा दूं, एंगर आवे तो एंगर को मैं दबा दूं, और धीरे धीरे दबा दबा देने के बाद में एक ऐसा फेज आ जाती है तो मेरे जीवन में से अप्रूट हो जा रहा है। लेकिन अप्रूट होते साथ में भी ये चीज हमको याद रखनी है प्रभु, कि अप्रूट होने के बाद में वापस प्राइड में फंस ना जाओ। राधानाथ महाराज का एक बहुत वाक्य इंपॉर्टेंट है, प्रभु प्लीज ध्यान से सुनिएगा ये वाक्य, ये मेरे जीवन में, मैंने इतना सीरियसली ये वाक्य मुझे लगा था। इट इज बेटर टू हैव फेलियर इन योर लाइफ एंड रिमेन हम्बल rather than becoming successful and becoming proud. थोड़ा सक्सेस कम मिलेगा और हम्बल रहेगा तो वो अच्छा है, सिवाय के सक्सेस लेने के बाद में प्राइड आ जाए। कहां कहां कृष्ण, कहां किधर से न किधर से माया मारती रहती है प्रभु। तो प्रभु, टुडे विल रियली प्रे, मेरे को ये सब चीज में से बाहर निकलना है विथ दैट कॉन्शियसनेस कि ह्यूमिलिटी हमेशा मेरे लाइफ के अंदर बेसिस रहेगी। ये सब निकले, लेकिन निकलने के साथ में ह्यूमिलिटी रहे, वैष्णव की सेवा करना है, सेल्फलेसली सेवा करना है,
और हरि नाम का टेस्ट बढ़ाते जा रहा है, बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है। और फिर प्रभु जी आपकी जो है पोटेंसी की वजह से दूसरे भक्तों को भी इसका जो है फायदा मिलेगा, एंड एवरीबडी विल बी टुगेदर एंड मेक ए वेरी वेरी फोकस कृष्ण कॉन्शियस लाइफ। दिस इज परफेक्शन ऑफ लाइफ प्रभु जी। तो आज हम वेरी सीरियसली कृष्ण भक्ति माला करेंगे प्रभु, विद दैट इंटेंशन। बलराम जी, आज आपका जन्मदिन है, मेरे पे मर्सी दो, मैं घायल हो रहा हूँ प्रभु, मैं लाचारी हो रही है मेरे लाइफ में, पूरी लाचारी है प्रभु। प्रभु एक लेटेस्ट टाइम नहीं है मेरे पास प्रभु जी। आप देखो प्रभु जी, सब चीज लस्ट से ही हुआ है। महाभारत जो है प्रभु, अगर लस्ट नहीं होता तो महाभारत होता था क्या? वो शंतनु मारा, भीष्म पितामह जो है प्रभु, ही वाज अ वेरी परफेक्ट पर्सन। अगर वो राजा बन गए थे तो ये पांडव कौरव कुछ गड़बड़ होने वाला था? कुछ नहीं होता। ही वाज एन एलिजिबल पर्सन, शंतनु का लड़का था, वो गंगा पुत्र था। लेकिन वो शंतनु को वो लस्ट आ गया सत्यवती की वजह से, और वो सत्यवती के साथ में उसने शादी की और फिर सब झमेला निकला। कांडव कौरव सब चीज हुआ, ओनली लस्ट प्रभु, लस्ट। रामायण में अंदर क्या हुआ प्रभु जी? अगर रावण को जो है प्रभु लस्ट ही नहीं होता था सीता के लिए, ये बनता था क्या रामायण? थोड़ा अंदाजा लगाओ कितना गूढ़ है प्रभु। और वो भी उस समय। हम तो कलयुग के प्रोडक्ट, इंटरनेट में, फेसबुक में, व्हाट्सएप, कब कचरा इधर इतना घुस गया है, उसके अंदर से बाहर निकलना कितना कठिन हो रहा है हमारे जीवन। प्रभु आज बलराम जी से हम याचना करेंगे, मुझे वो शक्ति दो बलराम जी, मुझे वो शक्ति चाहिए। वो शक्ति की वजह से मैं सब चीज में दबा पाऊं पहले, और दबाने के बाद में अप्रूट करूं, और अप्रूट होने के बाद में वापस प्राइड में फंसू नहीं, ह्यूमिलिटी का स्टैंडर्ड वो का वो रहे, और एक बाजू जो है वो एक सब निकल जावे, और एक बाजू जो है मैं वैष्णव की सेवा करते रहूं, जिससे मेरा टेस्ट हमेशा हरि नाम पे बना रहे। दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रे टुडे प्रभु। तो हम आज 64 माला करेंगे प्रभु विद दैट इंटेंशन। वी डोंट वांट एनीथिंग मटेरियल प्रभु। हमको कुछ नहीं चाहिए, बड़ा घर में, बड़ा पति ने, बड़ा पत्नी ने, बड़ा बैंक बैलेंस नहीं चाहिए। सब अभी बहुत की खाली है दुनिया में। वी वांट टू हैव अ वेरी फोकस कृष्ण कॉन्शियस लाइफ। और प्रभु मेरे लिए भी प्रार्थना करना, आई एम आल्सो हॉन्टिंग बाय द अनर्थस। हॉन्टेड प्रभु जी, हॉन्ट होता है ना, हॉन्ट, वो जो होता है ना, हॉन्ट को क्या वे बोले को, जो है ना तो पकड़ लेता है व्यक्ति को, इस तरह से पकड़ लिया है मुझे। आई नीड ऑल ऑफ डिवोटीज मर्सी। कितने अच्छे अच्छे डिवोटीज आ रहे हैं। आई एम जस्ट वाचिंग 80 डिवोटीज आ गए हैं। Yeah, 80 devotees are sitting right now. So Prabhu, my humble request is, please pray for me. I'm a fallen soul. खाली बड़ा बड़ा बातें करने का doesn't mean कि मैं बहुत elevated soul हूँ। खाली बातें अच्छी करने आ गया तो कुछ बड़ा प्रवचन दिया कि बहुत elevated soul है। No, खाली बातें करने का आ रहा है, इसलिए बातें करता हूँ। अंदर का कचरा तो जो है प्रभु अभी भी है। तो मेरा humble request है सब भक्तों को, मेरे लिए प्रार्थना करना प्रभु, कि मेरी भक्ति में स्टेडीनेस आवे और ये सब कचरे में से बाहर निकलो। और मैं भी आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि वी हैव अ वेरी वेरी स्टडी कृष्ण कॉन्शियस लाइफ। और हम सब लोग बलराम जी से आज याचना करेंगे, मुझे वो शक्ति दे दो बलराम जी, जिससे ये सब चीज से मैं बाहर निकल पाऊं। आई डोंट वांट टू टेक मोर टाइम प्रभु, आज ऑलरेडी 5:39 हो गया। दूसरा एक चीज वो भी है प्रभु, आज जो है हमारा लास्ट डे है वो 192 राउंड्स का एप्लीकेशन देने के लिए। तो आज हम लास्ट डे एक्सेप्ट करने वाले हैं। मुझे पता नहीं है कि कितने लोग आए हैं। कल मेरे ख्याल से सुबह के टाइम पे मैंने विपुल प्रभु को पूछा था, तो 108 डिवोटीज ने ऑलरेडी रिक्वेस्ट दे दिया है कि दे आर रेडी टू कम विद दिस स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ में। जो हमने रूल्स बनाए थे, वो फॉर्म भरवाया था, वो सब फॉर्म में उन्होंने कंसेंट दिया है कि वो एग्री कर रहे हैं कि हम 192 राउंड रात सुबह में, रात को 2 बजे से लेकर के दूसरे दिन 11 बजे तक 21 घंटा साथ में बैठ करके विद दिस स्ट्रिक्ट रूल्स, वो सब फॉर्म में है, वो हिसाब से उन्होंने एग्री किया है। वो हिसाब से 108 डिवोटी पीपल प्रभु, जस्ट कैन यू जस्ट टेल मी अप टू नाउ हाउ मेनी डिवोटीज हैव गिवन देयर एप्लीकेशन? 121। बाप रे। सो 121 डिवोटीज ने ऑलरेडी उन्होंने कंसेंट दे दिया है कि दे आर रेडी। प्रभु जी, दिस इज वेरी इंस्पायरिंग। आई एम टेलिंग यू प्रभु, मेरा हृदय से मुझे इतना अच्छा लगता है कि आज जो 4 महीने में जो थोड़ा बहुत हम लोग ने साथ में बैठ करके एक माहौल बना लिया कि हम साथ में बैठ करके जपा करेंगे, उसकी पोटेंसी इतनी अच्छी आ रही है। डिवोटीज 192 राउंड्स तक तैयार हो गए हैं, और वो भी सबसे सबको हमने ट्रांसपेरेंसी रखी है।
सबको खुला बता दिया है कि इस तरह से हम रखना है, इस तरह से जपा करना है। और 121 डिवोटीज ने ऑलरेडी कंसेंट दे दिया है कि दे वुड लाइक टू चैंट इन दिस स्ट्रिक्ट रूल्स। वेरी वेरी इंस्पायरिंग। आई कैन टेल यू प्रभु, 2 साल पहले हमारे घर पे जो पिछले साल तो हम नहीं कर पाए क्योंकि वो कोविड की वजह से, लेकिन उसके पहले साल में जो भी हमारे घर पे जब छपा हुआ था, दैट वाज द हाईएस्ट स्कोर वाज 103 डिवोटीज था। 103 डिवोटीज ने हम लोग सब लोग ने साथ में बैठ करके जपा किया था प्रभु। अभी इट हैज ऑलरेडी रीच टू 121 एंड टुडे इज द लास्ट डे। अभी आज कितना ऐड होगा मुझे पता नहीं है। प्रभु मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, ये 192 राउंड्स जो है ना प्रभु, इट शुड बी वेरी फोकस्ड। ये जो 192 राउंड्स के अंदर सिर्फ हमारे लाइफ में एक ही फोकस होना चाहिए, एक दिन सिर्फ कृष्णा के लिए ही है। एक दिन जिस सिर्फ हरिदास ठाकुर की मर्सी प्राप्त करना ही है। एब्सोल्युटली नो अदर ऑब्जेक्टिव इन आवर लाइफ। और फॉर्चुनेटली उस दिन संडे भी है और सैटरडे को वीकेंड भी मिलेगा आपको आराम करने के लिए, और संडे को पूरा जम लगा करके बैठ जाएंगे। कुछ भी नहीं, बीच में कुछ चाहिए नहीं। जगह पर राधानाथ महाराज हमेशा जब यात्रा में हम जाते हैं ना, तो यात्रा में पहला ही लेक्चर उनका ये होता है, अब सब भूल जाओ, सब भूल जाओ, ऑफिस भूल जाओ, बंबई भूल जाओ, फैमिली को भी भूल जाओ। उस दिन खाली कृष्णा चाहिए। अभी आज सिर्फ कृष्णा चाहिए। सो प्रभु वेरी हैप्पी, थैंक यू वेरी मच। प्रभु आप लोग का इंस्पिरेशन से मेरे को एक चीज बहुत अच्छी लगती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं ढीला हो जाऊंगा ना भक्ति में, तो आप मुझे खींच करके वापस लेके आ जाओगे। आई फील वेरी एश्योर्ड, आई फील वेरी सिक्योर प्रभु। थैंक यू वंस अगेन फ्रॉम माय कोर ऑफ माय हार्ट, एंड यू आर रियली शोइंग लॉट्स ऑफ एंथुसियाज्म and your commitment to advance in Krishna consciousness. Thank you very much. हम जपा अभी करेंगे प्रभु 12 बजे तक। आई थिंक अभी विपुल प्रभु से बताइए क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, he will tell us, but I very seriously will chant प्रभु जी, very seriously will chant। जब तक बलराम की मर्सी नहीं मिलेगी तब तक कृष्णा की मर्सी नहीं मिलने वाली है प्रभु। जब तक गुरु की कृपा नहीं मिलेगी तब तक कृष्णा नहीं मिलेगी हमारी लाइफ में। सो प्रभु टुडे इज सो इम्पोर्टेंट फॉर अस, let us take it very seriously. Thank you very much. Vancha kalpa taruvasya कृपा सिंधु वैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय श्रील प्रभुपाद, जय श्री गुरु महाराज, जय श्री अनंत कोटि वैष्णव वृंद जय। People Prabhu would like to speak anything about all these things, whatever we are going to do today? प्रभु जी बस आधा मिनट लूंगा। आज मैं सब भक्तों से क्षमा मांगना चाहता हूँ। इतना हमारे साथ 650-700 भक्त जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी का दिल तो जरूर दुखा होगा। काफी भक्तों को कई बार मना करना पड़ता है कुछ रूल्स के लिए, कि जैसे आज भी कई भक्तों को मना किया है। वो लोग यूट्यूब पर अगर देख रहे हैं तो अगर आपका दिल दुखा है तो मुझे क्षमा करिए। तो बस यही क्षमा की याचना करना चाहता हूँ सारे भक्तों से। और आज का प्रोग्राम 64 राउंड हम करेंगे, और मैंने अपना नंबर आप सबके पास है, मेरा नया नंबर मैंने चैट में भी डाला है, ग्रुप में भी मैसेज डाला है मैंने। तो जो अगर आप डिस्कनेक्ट हो जाते हैं तो आप मुझे मैसेज करिए, मैं आपको वापस ऐड कर लूंगा। हरे कृष्ण। One minute, one more thing I have to tell you is, प्रभु ये डिवोटी जो है और दूसरा उसके ग्रुप के डिवोटीज हमारे लिए बहुत मदद कर रहे हैं प्रभु। ये जो माहौल जो बन गया है इतना, एक बार जो स्ट्रिक्ट भी रहा है और एक बार जो हम्बल भी रहा है, इसमें जो माहौल बन गया है ना प्रभु बहुत अच्छा है। अगर स्ट्रिक्टनेस नहीं होगी ना प्रभु, आप, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, हमको सबको एक चीज बताओ, एक दिन भी आपका जपा बराबर नहीं होते ना, दूसरे दिन आपको उत्साह कर जपा नहीं होता है, दूसरे दिन पकड़ करके खींच करके ही जपा करना पड़ता है। जपा चीज ही ऐसी है प्रभु कि उसके अंदर स्ट्रिक्टनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो विपुल प्रभु इज रियली हेल्पिंग, और उनके वजह, ये सब की वजह से उसका साधना ढीली हो रही है। सो वी हैव टू प्रे फॉर हिम आल्सो, दैट उसका कॉन्शियसनेस डिस्टर्ब ना हो हमारी वजह से प्रभु। वी शुड ऑल हैव टू प्रे फॉर हिम। और उसके दूसरे सब जो उसके साथ में जो मैनेजमेंट टीम है, we should also pray for them, that उसका कृष्णा कॉन्शियसनेस कहाँ पर भी डिस्टर्ब ना हो। क्योंकि अभी हम जपा करेंगे, वो आप लोग कोई भी उसको टेलीफोन करेंगे ना, मैसेज छोड़ेगा नहीं है, तो उसको माला छोड़ करके वो चीज करनी पड़ती है प्रभु। सो उसकी कॉन्शियसनेस में कोई डिफरेंस ना आना चाहिए, that we have to pray for him प्रभु। ओके प्रभु, आई थिंक वी शुड स्टार्ट अवर राउंड्स प्रभु। ओके, हरि बोल, हरे कृष्णा।